तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हैं, पंडित हरिराम दीक्षित जी। 90 साल के लगभग उम्र हो चुकी। और राजनीति हो या बच्चों की नौकरी हो या ब्राह्मण आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं या आरक्षण से संबंधित कोई भी विषय हो, पंडित हरिराम दीक्षित जी ने जो स्ट्रोंगली उठाया है वो शायद ही कोई उठा पाए। बाबूजी राम राम। राम 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 राम। मात्र 3 दिन रह गए जी इलेक्शन के। हाँ जी। अब आपने क्या लगा है, क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आपने लगा है? देखो, जो शुरुआत थी जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे जी उस टाइम थी कि भाई कांग्रेस थोड़ी सी आगे है। जो जो चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और खासकर आज या कल में बीजेपी बढ़त की ओर। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाजपा ने लगभग 11-12 ब्राह्मणों को टिकट दी और कांग्रेस ने मात्र 4 ब्राह्मणों को टिकट दी, लगभग 4 ब्राह्मणों को टिकट दी। यहाँ पे आपका क्या सोचना है कि ब्राह्मणों को भाजपा ने और टिकट देनी चाहिए थी या ब्राह्मणों ने कांग्रेस की तरफ भी सोच लेना था? अगर 11 की जगह ज्यादा टिकट देते तो ब्राह्मण कांग्रेस की तरफ भी जाते। देखो, ये हमारे टाइम वाली जो कांग्रेस थी पहला जी, अब वो कांग्रेस नहीं रही। आप वाले टाइम का मतलब कब के टाइम की बात कर रहे हो? लगाओ आप, जैसे 2004 से पहले। 2004 से क्यों 2060 के दशक ना 1960 के दशक में 70 में 80 में जो कांग्रेस थी जी, सबको मिलाकर चलने वाली कांग्रेस थी। वो कांग्रेस नहीं रही। अब तो यह बाप बेटा ही कांग्रेस है, तो इसने 4 टिकट दे ही हैं। इससे तो संतुष्ट नहीं है ब्राह्मण। जांगड़ा ब्राह्मण जो है वो हमारे भाई है, वो ब्राह्मण है जी, उन समेत बीजेपी ने 12 टिकट दिए जो कि सफिशेंट है। और जो बड़ा ब्राह्मणों का मान सम्मान किया है 12 टिकट देकर। मात्र क्या टिकटों पे ही ब्राह्मण खुश होगा? भाजपा ने या कांग्रेस ने जो नौकरियां दी होंगी रोजगार को लेके, क्या आपको लगता नहीं कि भाई रोजगार भी कांग्रेस ने अच्छा दिया है, भाजपा ने अच्छा दिया, किसने अच्छा दिया? देखो, कांग्रेस राज में नौकरी उसको मिलती थी जिसकी जेब में पैसे होते थे, और बीजेपी के राज में नौकरी का लेटर डाकिया बैल बजा के घर आ दीजिए। कोई पर्ची खर्ची नहीं, कोई जाति पाति नहीं, मेरिट के आधार पर नौकरी देती है। कांग्रेस पैसे से नौकरी देती थी, जाति पाति देखती थी। तो इसलिए बीजेपी बहुत बेस्ट, बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा भी आपके पास समीकरण है कि भाजपा ने कितने ब्राह्मणों को नौकरी दी या कांग्रेस ने कितने ब्राह्मणों को ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास? हो सकता है उस आंकड़े में कांग्रेस ने ज्यादा नौकरी दी हो। ना जी, मेरे पास आरटीआई है जो मैंने 2007 में लगाई थी। 2007 में? हाँ जी। जी, क्योंकि 14 तक कांग्रेस रही है, 5 तक, तो उस टाइम 1% नौकरी ब्राह्मणों को देती थी कांग्रेस। और मात्र 1%? मात्र 1%। ओके। 405 मेरे पास आरटीआई है। 405 पुलिस की भर्ती हुए थे 2006 में। जी, उनमें केवल ब्राह्मणों के 4 ही बच्चे थे। 405 में से ब्राह्मणों के बच्चे 4। ये ऑन रिकॉर्ड बोलता। भाजपा ने क्या दिया फिर? भाजपा ने देखो जी 10,143 नौकरियां, जिनमें ब्राह्मण के बच्चे 95% हैं। वो तो 4 जातियों के बच्चे लगाए हैं इन्होंने, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत। इनमें मोस्टली बच्चे ब्राह्मणों के लगे हैं। 10,143 बच्चों का तो मैं गवाह हूँ, बिना पर्ची खर्ची के मेरिट आधार। बाकी जो न्यूट्रल लगे हैं वे अलग हैं? वो अलग है। जो यूबीपीजी कोटा थे अलग, वो अलग है। तो आपने भाजपा की बड़ाई कर दी लोकसभा में, ब्राह्मण गांव जहां जहां थे वहां पे भाजपा को जिताया, आपने बड़ाई भी बहुत कर दी। लेकिन जैसे रामविलास शर्मा को छोड़ दिया भाजपा ने, वो क्या सही किया? देखो, इससे बड़ा रोष है जी।
क्योंकि 2014 के जो चुनाव हुए, जी लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, जी उस टाइम आदरणीय पंडित रामविलास शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो दोनों चुनाव में बहुत मिला था। और रामविलास जी ने 56 साल के दौरान ना उन्होंने झंडा बदला, ना उन्होंने एजेंडा बदला, एक ही झंडे के नीचे रहे, एक ही एजेंडे को ध्यान में रखकर चलते रहे। उनको एक मौका 2024 वाला देना चाहिए था बीजेपी। हम जींद से हैं, जींद से हम बात करें देवेंद्र अत्री जी की, आपका गांव उन्हीं के हल्के में आता है, उचाना हल्के में। हाँ जी, तो उनको लेके आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या वो देखिए इलेक्शन जीत जाएंगे? समाज में कैसे उठ बैठ है? क्या इलेक्शन उनका चल रहा है? मैं 66 गांव हैं जी उचाना हल्का में, मैं सभी गांव में गया हूँ। जी उनका मुकाबला दो बड़े घरानों से है, दो बड़े घरानों से है। जी और इस मेरे बेटे का चुनाव जो है वो पहला है, लेकिन कांग्रेस से खपा कहो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के खपा कहो, तो इससे लोग खपा है। और रही बात दुष्यंत जी की, दुष्यंत तय भी लोग बड़े खपा है। देख भी लिया मैंने अपनी माँ को इलेक्शन लड़ा, 47 साल के बाद जी बीजेपी ने बड़ा मौका दिया है एक ब्राह्मण के युवा चेहरे को टिकट दे। हमने 47 साल हो गए वोट देंदा ने, तो इस बार जीत की 150% उम्मीद है कि देवेंद्र अत्री जो है उचाना से सीट निकाल लेंगे। बात करें सफेदो हल्की, क्योंकि जींद के लगता ही है, जींद में ही है, राम कुमार गौतम जी को टिकट मिली है। नारनौल से थे, राम कुमार जी को सफेदों में टिकट देके क्या आपने लगा सही हुआ? अगर सही हुआ तो उनके जीत के आसार या हार क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही हुआ है। यो ओम प्रकाश चौटाला जी कितनी दूर से उठकर है, यहाँ दादा ने चुनाव लड़ा, उसकी माँ ने चुनाव लड़ा, खुद चुनाव लड़ा, तो क्या इनको अधिकार नहीं? नारनौल में समितों में के अंतर है, और ये भी उस लेवल के नेता हैं। आदरणीय पंडित राम कुमार गौतम जी, सही टिकट मिला, सही निर्णय लिया और जीतेंगे, अवश्य जी। जीतेंगे। अब मैं कई बार देखूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भाषण 2 लाख नौकरियों का वादा वो कर रहे हैं, भाजपा तो 2 लाख का वादा भी नहीं कर रही है। तो क्या हुड्डा साहब को चांस नहीं मिलना चाहिए? 2 लाख नौकरियां दे रहे हैं तो चलो उनको भी कोई चांस दे के देख ले। बीजेपी की तरह 10 साल राज उन्होंने भी किया है, 2005 से 2014 तक, जी जब क्यों नहीं नौकरियां दी? जब भी खाली पद छोड़ के गए थे, बल्कि लगाए हुए हटाए हैं। इसने कांग्रेस राज ने, भूपेंद्र हुड्डा ने हटाए हैं। और अब भी ये भर्ती रोको गैंग का मुखिया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, एक राजेश हुड्डा है, इनको इन्होंने हटाए हैं। इनके लगे क्या ये क्या नौकरी देंगे? 10 साल में कितनी नौकरी देंगे? अब क्या देंगे? क्या उम्मीद है इनसे आगे? ये तो झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलती है। जी। हरियाणा में 10 साल भाजपा रही, 10 साल कांग्रेस रही, चौटाला साहब भी रहे हैं, लेकिन बात अगर हम शैलजा जी की करें, जिनके पिताजी ने सारी जिंदगी निकाल दी, खुद बहन जी ने सारी जिंदगी निकाल दी, आप क्या कहेंगे? एक एससी कैंडिडेट, एक महिला, जहां पे कोई मैं इंटरव्यू देख रहा था उनका, इंटरव्यू के दौरान वो किसी ने पत्रकार ने पूछा जी आपका दिल तो बहुत बड़ा है, वही बोली दिल बहुत बड़ा है लेकिन दिल दुखता भी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो शैलजा जी को लेके माहौल चला हुआ है? शैलजा जी ने सही कही है ये बात कि वह दिल दुखता है, क्योंकि दिल दुखाने वाली बात हुई है। कांग्रेस में यदि कोई नेता है, जी शैलजा से बड़ा नेता कोई नहीं है कांग्रेस के। आपने उनका देखा है माहौल, उनकी भाषण, उनका? बहुत बार मिला भी हूँ मैं, उनके विचार भी जाने हैं, बहुत बढ़िया विचारों की है, सबको साथ मिला के चलने वाली है, और सभी बरादरियों का ध्यान रखती है। हरियाणा में यदि कोई नेता है कांग्रेस में तो शैलजा जी। शैलजा जी के प्रति जो गलत टिप्पणी की गई जी उससे उनके दिल में दर्द नहीं है, हमारे जैसे बुजुर्गों के दिल में भी दर्द है।
फाइनली 3-4 दिन इलेक्शन के रह गए जी। आम समाज में, ब्राह्मण समाज में क्या मैसेज आप देना चाहोगे भी, क्या ब्राह्मण समाज करे? मैं ब्राह्मण समाज से, चाहे पलवल हो, चाहे सिरसा हो, चाहे पंचकूला हो, मैं हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूँ जी कि बीजेपी को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस ने 4 टिकट दी है, बीजेपी ने 12 टिकटें दी है। हमारा मान सम्मान रखा है, बीजेपी को वोट दें और 100% वोट डालें। एक भी वोट नहीं रहना चाहिए और बीजेपी को वोट दें। मेरी सभी ब्राह्मण भाइयों से, ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि ब्राह्मणों के अधिकार तो बीजेपी में सुरक्षित है, इनको वोट जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पंडित हरिराम दीक्षित जी आज हमारे साथ हैं। ईबीपी जी लगभग 10,500 जो नौकरियां मिली हैं, बड़े बड़े मंत्री, नेता, पर्ची खर्ची सभी 40-50 लोगों ने नौकरी लगवा सके। इन्होंने ईबीपी जी के माध्यम से लगभग 11,000 लोगों को नौकरी दिलवाई। एक सवाल और बनता है, वो मैं पूछ लेता हूं, हालांकि बात तो विराम हो चुकी है, फिर भी आपने एक मांग रखी थी मुख्यमंत्री साहब के सामने कि जो ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर भी कोटा होना चाहिए। 2-3 बार मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की, क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताऊंगा। जब मुख्यमंत्री जी थे खट्टर साहब जी, उनसे भी हम मिले थे कि भाई जब एससी समाज में ए भी है वर्गीकरण, बीसी समाज में भी वर्गीकरण है ए बी, जी, ईडब्ल्यूएस में भी क्यों नहीं ए बी वर्गीकरण कर दिया जाए। इससे सरकार पर ना तो कोई आर्थिक बोझ पड़ता। 59% आरक्षण है, अब 59 ही रहता है। आरक्षण में से आरक्षण मांगता है ब्राह्मण समाज जी, कि भाई ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत ए में, जट, जर्सी, करोड़, बिश्नोई और त्यागी बी में। जैसे दूसरों के रखा, कोई नई मांग नहीं है हमारी, जी, जायज मांग है। और में वर्गीकरण कर रखा है, इसमें वर्गीकरण करते हो। तो वो खट्टर साहब तो फिर लोकसभा के इलेक्शन हो गए, उधर चले गए। फिर हम नायब सिंह सैनी जी से मिले। जी, ये नायब सिंह सैनी एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, इन जैसे मुख्यमंत्री मेरे विचार में है नरम, दयालु, सबका ख्याल करने वाले, सबकी सुनते हैं, गाड़ी को रोक कर भी बात सुनते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है, रास्ता में खड़ा है, तो इन्होंने आश्वासन दिया है फिर ये इलेक्शन आएंगे कि भाई इलेक्शन के बाद इस बात को पर विचार करें। वर्गीकरण, क्या इस वर्गीकरण के बारे में हुड्डा साहब से कोई बातचीत नहीं हुई आपकी, या वो क्या चाहते हैं, कोई ऐसी प्रतिक्रिया आई हो? देखो, ये जो आरक्षण मिला है ब्राह्मण समाज को 10% आर्थिक आधार, जी, ये 23/1/2013 को मिला था। हुड्डा साहब आरक्षण देना नहीं चाहते थे, ये तो आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी के दबाव में उन्होंने वो आरक्षण देना पड़ा। तो वर्गीकरण के बारे में तो इनसे क्या बात करनी थी, ये तो दबाव में आके इन्होंने ब्राह्मणों को आरक्षण दिया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।